अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आले नबी औलाद अली सैयदना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की एक ऐसी करामत, एक ऐसा मौजज़ा जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का और एक दरख्त का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। तो मेरी आपसे मोहतरमाना गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, तारीख़ गवाह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आले पाक यानी कि अहले बैत कराम अलैहिमुस्सलाम और उसमें से भी मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जो आले पाक गुजरी है, उससे हमेशा लोगों ने बुग़्ज़ और हसद रखा, हमेशा लोगों ने दुश्मनी रखी। लेकिन आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा सखावत और मोहब्बत ही लोगों को अता फरमाई है। हमेशा से ही इस आल के साथ बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा सितम हुआ, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने इस उम्मत को हमेशा दुआएं दी, हमेशा इस उम्मत को ख़ज़ाना मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में से अता किया। लेकिन फिर भी ये नाफरमान लोग हमेशा से ही आले मोहम्मद के गद्दार रहे, उनसे बुग़्ज़ करते रहे। नाज़रीन मोहतरम, सैयदना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत से कौन वाकिफ़ नहीं है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम आले नबी औलाद अली हैं और चंद ही वास्तों से यानी 3 या 4 वास्तों के बाद ही आपका सिलसिला नसब इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तक जा पहुँचता है। और वो कुछ इस तरह है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम बिन इमाम बाकर अलैहिस्सलाम बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। आप हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का इल्म इस कदर वसी और इस कदर रूहानी इल्म था कि आपके ज़माने में आपसे ज़्यादा इल्मी शख्सियत किसी के पास नहीं थी। लोग बड़े बड़े मसाइल लेकर आपके पास आया करते थे। नाज़रीन मोहतरम, सैयदना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के इल्म का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि इमाम अबू हनीफ़ा जो कि सुन्नियों के बहुत ही बड़े इमाम हैं और कई मसलक इन्हें ही फॉलो करते हैं, वो भी आप हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की जूतियाँ उठाया करते थे। यहाँ पर हम उनकी तौहीन नहीं कर रहे, बल्कि हम शान इमाम अबू हनीफ़ा बयान कर रहे हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा सैयदना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का कितना अदब व एहतराम करते थे। नाज़रीन मोहतरम, इसीलिए जो असली सुन्नी हैं, अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमेशा अहले बैत के मुहिब होते हैं, अहले बैत के वफ़ादार होते हैं। अगर अपने आप को कोई हनफी कहता है तो उस पर यह लाजमी है कि वो अल्लाह के रसूल की आल की ताज़ीम करे, उन्हें बड़ा माने और उनके यहाँ सर खम कर दे। नाज़रीन मोहतरम, इमाम सैयदना जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत से हर एक शख्सियत आज इस दुनिया में वाकिफ़ है, चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो या किसी भी मसलक का इंसान हो। आप हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को सभी मसलक के लोग मानते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, कोई माने या ना माने, हम बुज़ुर्गान दीन के चाहने वाले मुहिब्बान अहले बैत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो सच्चे आशिक हैं, वो तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को मानते ही हैं। आपकी पूरी हयात तैयबा नाज़रीन मोहतरम इस्लाम की खिदमत और दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उरूज़ियत बख्शने में गुजर गई। आपके दौर में बहुत ही ख़तरनाक मलूकियत चालू थी और जो बादशाह वक्त था वो भी आपसे हसद जलन और बुग़्ज़ रखता था। इसी वजह से एक मरतबा जब उसने आपको साजिश के तहत कत्ल करने का इरादा किया और सोचा कि मैं इन्हें रास्ते से हटा देता हूँ, तो उसने जैसे ही आपको दरबार में बुलाया तो आपके साथ एक ऐसा बड़ा सारा अजदहा उसने देखा कि वो बजाय आपकी तौहीन करने के आपके लिए अदब से खड़ा हो गया और आपको अपने तख्त पर बिठा दिया और आपके सामने खौफ से सर झुकाए खड़ा रहा। जब आप अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए तो बादशाह से लोगों ने सवाल किया कि आपने तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को तौहीन करने के लिए, उनका कत्ल करने के लिए बुलाया था, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया और आप तो उनसे अदब से पेश आए। तो बादशाह वक्त ने भी कहा कि उनके साथ मुझे एक इतना बड़ा अजदहा दिखा और उस अजदहे ने यह साफ कह दिया था कि अगर तूने इमाम को ज़र्रा बराबर में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुझे निगल जाऊंगा। इसी वजह से मैं उनसे कुछ भी ना कह पाया और मैं आज के बाद उनकी तौहीन करने की सोचूंगा भी नहीं। अल्लाह अकबर। नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह बयान किया जाता है कि एक मरतबा आप हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अपने एक चाहने वाले के हमरा सफ़र पर जा रहे थे। और नाज़रीन मोहतरम, ये सफ़र भी कोई आम सफ़र नहीं था बल्कि हज का सफ़र था। वो शख्स कहता है कि हम जब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र हज पर जा रहे थे तो हम रुकते रुकाते ठहरते हुए जा रहे थे। एक जगह रास्ते में जब हमने क़याम किया
تو وہاں پر سوکھے کھجور کے درخت موجود تھے. ہم ایک درخت کے نیچے جا کر آرام کرنے لگے. آگے وہ شخص بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی ہم اس کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اس کھجور کے درخت کے پاس جا کر آہستہ سے کچھ پڑھا. آپ نے جو پڑھا وہ مجھے سنائی تو نہیں دیا، لیکن اس کے بعد میں نے وہ منظر دیکھا جو شاید کسی عام انسان کے لیے یقین کرنا ناممکن ہے. پھر آپ نواسہ رسول امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سوکھے ہوئے درختوں سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر جب ہمارا رزق رکھا ہے، جب اللہ نے ہمارے لیے تمہارے اندر رزق پیدا کیا ہے تو ہمیں وہ کھلاؤ. وہ شخص بیان کرتا ہے کہ اسی وقت اچانک ان درختوں میں جنبش ہونے لگی اور ایک درخت سے کھجوروں کے گچھے آپ کی طرف جھکنے لگے. اللہ اکبر. آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کھجوریں توڑ لی اور مجھے بھی عنایت فرمائی اور کہا اے شخص بسم اللہ کر کے اسے تناول فرماؤ. اس شخص کا بیان تھا کہ میں نے ایسی مزیدار اور لذیذ اور اتنی میٹھی اور شیریں کھجور اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھائی تھی. اللہ اکبر. ناظرین محترم، یہ شان ہے آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ شان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی. ناظرین محترم، امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے درخت خود کھجور پیش کر رہے ہیں. اور کیا مثال چاہیے آل محمد کی شان کی. یہ شان ہے آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں. سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.